क्या होगा जब जेठालाल बबीता जी को सुनसान लोगों के बीच दिखेगा। एक तरफ गोकुल धाम चोरी छुपे गरबा का एंजॉय कर रहा था, दूसरी तरफ जेठालाल का जिंदगी की सबसे रोमांटिक पल उनका इंतजार कर रहा था। सभी ने जेठालाल को अकेले छोड़ दिया। नजर पड़ा उनके चेहरे पर, देख उनका दिल धड़कना भूल जाता है। वो थे बबीता जी। हल्की हवा और चांदनी रात, दो दिल जो पहली बार इतनी करीब आने वाले थे। जेठालाल का अधूरा मोहब्बत का शुरुआत। उस रात ऐसा क्या हुआ जो आयर को गुस्से में लाल कर दिया। ये देखिए इस चांदनी रात में क्या क्या होता है। कहानी का शुरुआत होती है TMQC का 717 एपिसोड से। फैमिली और मेहता फैमिली को छोड़ के सारे गोकुल धाम वाले चुपके से फाल्गुनी पाठक का गरबा देखने चले गए थे। उन्हें क्या पता जिस फाल्गुनी पाठक का वो शो देखने गए थे उन्होंने खुद जेठालाल और मेहता साहब को स्पेशल इन्वाइट किया था। यही घोड़ा फैमिली और मेहता फैमिली गेट पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि सारे गोकुल धाम वाले उनसे चुप रहे थे कि सारे मुंह पीछे कर लिए। सब धीरे से बोलते हैं, लगता है इनका चोरी पकड़ी गई। जेठालाल मुस्कुराते हुए बोले, अब मजा आएगा मेहता साहब। दोनों बारी बारी सबको पूछने लगे, कहाँ हो तुम लोग। लेकिन उधर सारे गोकुल धाम वाले झूठ पे झूठ बोलने लगे। तभी जेठालाल और मेहता साहब सबके सामने अचानक आ गए। भीड़ डरते हुए बोले, अरे तुम लोग यहाँ। भी ने जेठालाल से माफी मांगी और बोले, हमें भी गरबा देखना है। जेठालाल जोश में बोले, आज सब अंदर जाएंगे। लेकिन तभी भीड़ इतनी बढ़ गई कि जेठालाल खुद बाहर रह गए। तभी उनकी नजर पड़ी बबीता जी पर। बबीता जी भी गेट की बाहर अकेले खड़े थे। हल्की हवा में उनकी बाल उड़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने जेठालाल को देखा उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ गई। बबीता जी धीरे से बोले, अब मैं क्या करता जेठा जी अगर आप नहीं होते। और वो धीरे धीरे जेठालाल के करीब आने लगे। जेठालाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मुस्कुराते हुए बोले, आप क्यों चिंता करते हैं बबीता जी। हूँ ना। बबीता जी गुस्से से बोले, आयर ने मुझे अकेला छोड़कर अंदर चला गया। तभी पीछे से फाल्गुनी पाठक का एक रोमांटिक सॉन्ग बजता है। अचानक बबीता जी जेठालाल का हाथ पकड़ लेती हैं। चारों तरफ रोशनी और ठंडी हवा। वो धीरे धीरे डांस करने लगते हैं और जेठालाल की नजर सिर्फ बबीता जी पर। धीरे धीरे बाकी लोग भी इस डांस में शामिल होने लगे। जेठालाल क्या मानने वाले थे। उन्होंने कहा, बबीता जी हमारा थोड़ा पर्सनल डांस होना चाहिए। बबीता जी शर्माते हुए मुस्कुरा दिए और दोनों एक सुनसान कोने में जाकर डांस करने लगे। अब जेठालाल पूरी रोमांटिक मूड में आ चुके थे। बबीता जी की आंखों में देखकर बोला, आज मैं अपने दिल की बात बोल दूंगा। पिताजी भी चुपचाप उनकी बात सुन रहे थे, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहे हो। जेठालाल धीरे धीरे उनके करीब गया और बोला, बबीता जी मैं। तभी पीछे से आवाज आई। जेठालाल दोनों शॉक्ड हो गए। यार गुस्से से बाहर आ चुके थे। उन्होंने देखा कि जेठालाल और बबीता का कुछ अलग ही डांस हो रहा था। आयर चिल्लाए और बोले, ये क्या चल रहा है। लेकिन इस बार बबीता जी खुद जेठालाल के सामने आकर खड़े हो गए। वो बोले, पहले ये बताओ मुझे छोड़कर तुम कहाँ अकेले चल गए थे। के पास जवाब नहीं था और जेठालाल मन ही मन खुश हो रहा था। उसने दोनों को गेट पास दिया और खुद एक कल आने पर वो गेट से बाहर आ गए। अंदर सिर्फ बबीता जी और जेठालाल। अधूरी मोहब्बत का एक एहसास था। बबीता जी बार बार मुस्कुराते हुए जेठालाल को देख रहे थे और जेठालाल मन ही मन सोच रहे थे, कुछ भी हो जाए मैं अपने दिल की बात बोल के ही रहूंगा। तभी एक ऐसा इंसान उनके सामने आया जिसे देख जेठालाल के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या वो कौन था। क्या जेठालाल अपने दिल की बात बोल पाएंगे। क्या बबीता जी भी वो महसूस कर रहे थे या फिर कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो इसका पार्ट 2 हैं इसका पार्ट 2 में।